लाजवंती ने विनती की। उसे डर लग रहा था। ऐसा करो कि तुम इस ऊंचे वट के वृक्ष पर चढ़कर बैठ जाओ। मेरे आने तक वही रुकना, नीचे मत उतरना। ये कहकर लंगड़ा प्रेत अंधेरे में कहीं गायब हो गया। लाजवंती वट वृक्ष पर चढ़कर बैठ गई। जब बहुत देर तक उसका पति नहीं लौटा तो उसे चिंता सताने लगी। इतने में सिंह के दहाड़ने की आवाज सुनाई दी। लाजवंती और डर गई। फिर उसे लगा कि कहीं सिंह उसके पति को न खा जाए। ये सोचते ही उसका डर दूर हो गया और वो तुरंत से वृक्ष के नीचे उतरी और अपने पति को ढूंढने लगी। अभी वो कुछ ही दूर गई होगी कि लताओं की झुंड की दूसरी ओर उसे अपना पति दिखाई दिया। शव पर झुका था पिशाच भयानक। हड्डियां चबा रहा था लोभी दानव। रक्त से भीगे थे ओठ उसके। कांप गई रूह लाजवंती की। राक्षस करेगा मुझ पर वार। पति बना है, रूप बदल कर खा जाएगा मुझे निगल कर। दया करो, आंचल फैलाओ, मुझको अपनी छाव में छिपाओ। लाजवंती की प्रार्थना सुनकर पीपल का वृक्ष बीच से दो हिस्सों में फट गया। लाजवंती उसमें जा बैठी। पीपल का वृक्ष फिर पहले जैसा साबुत हो गया। लंगड़ा प्रेत चकित था कि पत्नी कहां चली गई। वो उसे ढूंढता ढूंढता दूर निकल गया। जब लाजवंती आश्वस्त हो गई कि उसका पति दूर चला गया है तो उसने पीपल से फिर प्रार्थना की। पीपल पीपल ऋणी मैं तेरी, बचा ली तूने सांसें मेरी। पति न था, निकला वो पिशाच, खा जाता जीवन का हर प्रकाश। अब तो अंधेरा मिट गया सारा, मार्ग दिखाऊं कर दो उजियारा। ये सुनकर पीपल का वृक्ष फिर से दो भाग हो गया। लाजवंती उसमें से बाहर निकली और वन गई। लाजवंती भटकती भटकती भूख प्यास के कारण बेहाल हो गई। वो 2 रात 2 दिन वन में भटकती रही। उसे दिशा का भी ज्ञान नहीं था। वो अपने घर का रास्ता भी नहीं जानती थी। उसे लग रहा था कि कोई जंगली पशु उसे खा जाएगा, पर वो कभी अपने घर नहीं पहुंच पाएगी। तभी अचानक उसे एक झोंपड़ी दिखाई दी। वो झोंपड़ी एक छोटे से गांव में थी। गांव में 10 घर थे। वो झोंपड़ी गांव के बाहर की ओर थी, इसलिए लाजवंती को वही सबसे पहले दिखाई दी। लाजवंती गिरती पड़ती उस झोंपड़ी में पहुंची। वो झोंपड़ी एक बुढ़िया की थी। जैसे ही बुढ़िया ने लाजवंती को देखा तो उसका चेहरा खिल उठा। आओ आओ बहू, मैं तो तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही थी। उस बुढ़िया ने लाजवंती का स्वागत करते हुए कहा। यह सुनकर लाजवंती चकित रह गई। उसे लगा कि जिस बुढ़िया